देखिए क्या दिया है, टू हीटर कॉइल्स हैव सेम वोल्टेज रेटिंग V0 बट पावर रेटिंग P1 एंड P2। मतलब आपके पास दो हीटर कॉइल है, इसका पावर रेटिंग है P1, वोल्टेज रेटिंग है V0। मतलब if you apply V0 potential difference across this will develop a power P1 across this. Can you help me for the value of R1? The resistance of this coil, you know V square by R is power. So resistance of this coil under operating condition is coming out to be V0 square by P1. ठीक है, okay. For the second coil, if you go for the second coil, the power is P2, voltage rating is V2, the resistance obviously is going to be V0 square by P2. Now what is given? Total power developed when they are connected in series across V0. Now when both are connected in series, the two coils are now in series across V0 potential difference. This is resistance R1, this is resistance R2. Total power developed, total power in series is equal to कितना होगा, V0 का स्क्वायर बाई टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। वैल्यू डाल दीजिए R1 R2 का तो वैल्यू आप जानते हो, निकालेंगे हम लोग। R1 और R2 का वैल्यू डाल दीजिए। सो इट इज V0 का स्क्वायर बाय V0 स्क्वायर बाय P1, V0 स्क्वायर बाय P2। आज कैसे लोग लटक गए ये क्वेश्चन में, तो आसान क्वेश्चन था। सो ये कितना हो गया सिंप्लीफाई करने से, P1 P2 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2, P1 P2 बाय P1 प्लस P2। क्या सबको ठीक ठाक समझ में आया? यस सर। यस। अब ये क्वेश्चन नंबर these are all very standard questions and available in many books. Okay, बहुत सारे एंट्रेंसेस में भी आ चुके हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 इज ए वेरी पॉपुलर क्वेश्चन फॉर ऑल एंट्रेंसेस as well as in board exam also. दिया है कि 60 watt 100 watt bulb and 100 watt 100 volt bulb are connected in series across 100 volt supply. Which bulb glows brighter? कौन सा बल्ब जोर से ग्लो करेगा, आपको पता करना है। 60 watt 100 volt. Say here is a bulb 60 watt 100 volt. अब इसका पावर, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा? नो, रेजिस्टेंस इज V स्क्वायर बाई P, 100 का स्क्वायर बाई 60। निकालने की जरूरत नहीं, जस्ट थिंक। दूसरे वाले बल्ब का ये 100 वाट 100 वोल्ट है, इसका रेजिस्टेंस 100 स्क्वायर बाई 100। यू क्लियरली सी R1 इज ग्रेटर देन R2 बिकॉज इसका डिनोमिनेटर कम है। अच्छा, जो लो वोल्टेज वाला बल्ब है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। व्हेन इन सीरीज current is same in both, so I square, so तो हम कहेंगे I square R1 will be greater than I square R2 क्योंकि R1 R2 से ज्यादा है। R1 किसके लिए था? 60 वाट बल्ब के लिए। तो किसमें ज्यादा पावर कंज्यूम होगा? 60 वाट वाला बल्ब में। जिसमें ज्यादा पावर कंज्यूम होगा वो जोर से ग्लो करेगा। सो क्या लिखेंगे? 60 वाट ग्लोज ब्राइटर। क्या समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 वाट और 100 वाट को सीरीज में लगा देंगे, कौन जोर से ग्लो करेगा? 60 वाट। पैरेलली लगा देंगे तो दोनों में बराबर वोल्टेज हो गया, बराबर पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, तो पावर कितना होगा? V स्क्वायर बाई R। तब तो जिसका रेजिस्टेंस कम है उसका पावर ज्यादा होगा। और यही तो जो दिया गया है
ये पावर अगर दोनों को पैरेलल में लगा देंगे तो इसमें कितना पावर होगा 60 वाट, वो तो दिया है, क्योंकि इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट होगा तो 60 वाट होगा, इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा 100 वोल्ट तो ये 100 वाट होगा। सो व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस 100 वोल्ट टोटल पावर विल बी 100 प्लस 60। व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कौन बॉल जोर से ग्लो करेगा 60 वाट। अगर कोई पूछेगा टोटल पावर कितना होगा, टोटल पावर कितना होगा, अगर दोनों का पावर P1 P2 है, टोटल पावर होता था P1 P2 by P1 plus P2, तो इस केस में टोटल पावर कितना होगा 60 into 100 by 60 plus 100। ओके, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी था, टू हीटर कॉइल्स हैव सेम वोल्टेज रेटिंग V0, तो दोनों का वोल्टेज रेटिंग बराबर था, यहाँ पर भी दोनों का वोल्टेज रेटिंग बराबर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया है, यू आर डूइंग सो नाइस। चलिए देखते हैं 10 एम्पियर 3 ओम 6 ओम 2 एम्पियर ऐसा करके दिया है। पूछा है हियर इज ए ब्लैक बॉक्स which is only resistances and it is connected like this, it is found the current here is 10 ampere, here it is 2 ampere, you have to find out what is the power developed in this black box। power developed in the black box मालूम नहीं है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं कि ये ब्लैक बॉक्स में देखो तो इधर से अगर 10 एम्पियर आया तो इधर 2 एम्पियर गया तो पक्का 8 एम्पियर करंट इसके अंदर जा रहा होगा भाई, किरचॉफ करंट लॉ। तो अगर हम ब्लैक बॉक्स की बात करेंगे, ब्लैक बॉक्स की बात करेंगे तो पक्का उसमें 8 एम्पियर करंट जा रहा होगा, क्योंकि इधर जा रहा है 2, इधर से आ रहा है 10, इधर जा रहा है 2, इधर से आ रहा है 10, इधर जा रहा होगा 8 एम्पियर। अच्छा, तो हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस AB हम कहेंगे PD अक्रॉस ब्लैक बॉक्स कितना, अरे ब्लैक बॉक्स में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जितना इसके क्रॉस में, इधर से जाओ ये इधर से जाओ बराबर है, कितना है 6 into 2, इट इज 6 into 2 is equal to 12 वोल्ट। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट। कौन हायर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। हायर पोटेंशियल पे करंट घुस रहा है, मतलब ये एनर्जी खा रहा है, दे नहीं रहा है, खा रहा है। कितना एनर्जी खा रहा है, अच्छा, करंट ड्रॉन बाय ब्लैक बॉक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 8 एम्पियर। सो पावर कंज्यूम्ड, और ये ब्लैक बॉक्स अभी पावर ले नहीं रहा है, सॉरी दे नहीं रहा है, ले रहा है, कितना, पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू V into I, 12 into 8 इज इक्वल टू 96 वाट। ये तो आप में से काफी लोग कर चुके हैं, many of you have already done it। Now क्वेश्चन नंबर 4 बोला कि स्विच को क्लोज करेंगे तो क्या होगा पावर। इसमें A और B का ब्राइटनेस में क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है, A और B का ब्राइटनेस में क्या फर्क पड़ेगा। सॉल्यूशन अगर देखेंगे तो यहाँ पर ये मान लो रेजिस्टेंस R है, ये बात R है, ये बात R है, और ये स्विच खुला है, सपोज ये स्विच खुला है ऐसा, और ये हमारा दो रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, चलो हम कहेंगे यहां का करंट है X, यहां का करंट है Y। When S is open, चलो ये सारा बॉल बराबर है तो सारे का रेजिस्टेंस को भी बराबर ले लेते हैं। X कितना होगा, अगर V0 वोल्ट अप्लाई किए हैं इट विल बी V0 बाय टोटल रेजिस्टेंस। जब ये खुला है ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में, क्योंकि इधर से करंट नहीं जा रहा है, R इज इन सीरीज विद अनदर R, सो इट इज 2R। Y कितना है, जो करंट इधर से आ रहा है वो इधर से ही जा रहा है, सो दैट इज आल्सो इक्वल टू Y। When S is closed, S is closed, स्विच को हम क्लोज कर दिए, स्विच को क्लोज कर दिए तो क्या हो गया, नाउ व्हाट इज X, X will be V0 by total resistance, R is in parallel with R becomes R by 2, that R by 2 is in series with R becomes 3R by 2, 3R by 2, so ये हो गया 3R by 2, 2 पर गया 2 V0 by
3R, यस 2V0/3R। अच्छा x हो गया 2V0/3R और ये दोनों बराबर बराबर है रेजिस्टेंस, तो y कितना हो जाएगा x/2 दैट इज V0/3R। नाउ यू सी व्हाट हैपेंस टू y, व्हाट हैपेंस टू x, x था V0/2R हो गया कितना 2V0/3R, मतलब x बढ़ गया है, x has increased, व्हाट हैपेंड टू y, y वाज कितना, y वाज V0/2R हो गया V0/3R, तो क्या देखे x इंक्रीज y डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द ब्राइटनेस। तो हम क्या कहेंगे, x बढ़ गया, x बढ़ रहा है, y घट रहा है, तो हम कहेंगे ब्राइटनेस ऑफ A will increase, brightness of B will decrease, brightness of A will increase, brightness of B will decrease, correct। समझ में आ गया, x increases y decreases, तो brightness of A will increase, brightness of B will decrease, ठीक है। अब देखिए दो क्वेश्चन है, टू बॉल्स रेटेड 50 वाट एंड 100 वोल्ट, 100 वाट एंड 100 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, फाइंड व्हाट मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी अप्लाइड अक्रॉस द कॉम्बिनेशन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड इन देम। तो हमारे पास दो बॉल है, पहला बॉल का रेजिस्टेंस हो गया V²/P 100 का स्क्वायर/50 और दूसरे बॉल का रेजिस्टेंस हो गया V²/P 100²/100। ये कितना होता है, दिस इज 200 ओम एंड दिस इज 100 ओम। अच्छा, नाउ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, क्या मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर सकते हैं। चलो देखो, इसमें जो करंट रेटिंग है कितना है, व्हाट मैक्सिमम करंट कैन कैरी, यू नो दिस इज 100 वोल्ट, 100 वोल्ट है ना, 100 वोल्ट है और रेजिस्टेंस है 200 ओम और 100 वोल्ट 100 वाट, सो यू कैन से इट इज P/V, ऐसे भी कर सकते हैं P/V, P होता है V into I, सो P/V 100/100, ये मैक्सिमम करंट रेटिंग है 1 एम्पियर। दूसरे वाला कॉइल का करंट रेटिंग क्या है, ये कितना मैक्सिमम करंट ले सकता है, ये देखेंगे कि ये करंट ले सकता है अगेन P/V, पहला वाले का P/V ये 0.5 एम्पियर क्योंकि उसका 50 वाट था और दूसरे वाले का 1 एम्पियर। नाउ देयर इन सीरीज, दोनों सीरीज में हुए, पहले वाले में 0.5 एम्पियर से ज्यादा करंट जाएगा उड़ जाएगा, दूसरे वाले में 1 एम्पियर से ज्यादा करंट जाएगा उड़ जाएगा, तो व्हाट मैक्सिमम करंट कैन बी पास्ड, सो क्या लिखेंगे, मैक्सिमम करंट that can be passed through the combination is कितना, ये 0.5 एम्पियर से ज्यादा होने से उड़ जाता है, ये 1 एम्पियर से उड़ जाता है ज्यादा होने से, इट इज ऑब्वियसली 0.5 एम्पियर। अच्छा, ये 0.5 एम्पियर है, सो maximum potential difference that we can apply is 0.5 into R1 plus R2, R1 है 200, R2 है 100, so 0.5 into 200 plus 100 is equal to 150 वोल्ट। हमारे वीर जवान तो कर चुके हैं। अच्छा, ये बात है, तो फिर अभी पावर का रेशियो क्या होगा, रेशियो ऑफ पावर डेवलप्ड इन देम, उनमें जो पावर डेवलप होगा उसका रेशियो क्या होगा, इट इज से P1-/P2, दोनों में करंट बराबर है, तो हम कहेंगे इट इज R1/R2, क्योंकि इसमें होगा I²R1, इसमें होगा I²R2, I² कैंसिल हो जाएगा, बट व्हाट इज R1/R2, R1/R2 करो, ये R1 हो गया 100²/50, ये 100²/100, so is it not simplifying to 100/50, that is 2:1, yes,
ध्यान रहे, if two balls of power rating P1 and P2 individually are connected in series, then the power developed them across them will be in the ratio P2:P1. फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर दो बॉल का वोल्टेज रेटिंग बराबर है, पावर रेटिंग है P1 एंड P2 एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उनमें जो अभी पावर डेवलप होगा उसका रेशियो क्या होगा, P2:P1, इनवर्स हो जाता है। ठीक है, रेसिप्रोकल हो जाता है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 2:1। ये 100/50 कहां से आया, सबको समझ में आ रहा होगा। R1 का वैल्यू था 100/50, R2 का वैल्यू था 100/100, दोनों का वैल्यू डालें, इट इज कमिंग 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, a heater coil has question number 6, a heater coil has power rating has or is rated as 200 volt 1000 watt. If 10% length of the coil is cut out, find what will be new rating of the coil. New rating of the coil. मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा 2-3 चीजें बताना चाहूंगा रिगार्डिंग द डोमेस्टिक पावर। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं थोड़ा सा चीज कुछ आपको बताना चाहता हूँ डोमेस्टिक पावर के बारे में। वो ये है, हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज कर रहे हैं दैट इज बीइंग सप्लाइड इन टर्म्स ऑफ AC। ठीक है, थोड़ा सा डोमेस्टिक यूज के बारे में देख लो। डोमेस्टिक यूज के बारे में देख लेंगे, अगर इलेक्ट्रिसिटी का देखेंगे तो पहला तो ये है कि डोमेस्टिक यूज में वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी मोस्टली फॉर डेवलपिंग मैग्नेटिक इफेक्ट और हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग लाइटिंग आर सेम, क्योंकि हीट थर्मल रेडिएशन इज ऑल्सो कॉल्ड लाइट, इज ओनली कॉल्ड लाइट। हाँ, तो दूसरा हुआ, हमारे घर में जितने सारे सप्लाई आए हैं, सपोज आपके पास एक प्लग पॉइंट है, आपको टेबल लैंप लगाना है, तो आप क्या करोगे, यू विल पुट ए टेबल लैंप हियर, और उसका कनेक्शन कैसे जाएगा, ऐसे, है कि नहीं। साथ साथ अगर मान लो उसी प्लग में आपको लगाना है टेबल फैन, तो साथ साथ आपने फैन लगाया, कैसे लगाया, इसका कनेक्शन लाया, है ना, 2 वायर लगाया, एक वायर लगा इसमें, दूसरा वायर लगा इसमें। सो व्हाट यू सी, टेबल लैंप लगाना है, टेबल फैन लगाना है, टेबल हीटर लगाओ, टेबल कूलर लगाओ, टेबल का कुछ भी लगाओ, तो यू सी दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल। दैट मींस घर में जितने सारे चीज लगे हैं दे आर ऑल कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो ये पहला चीज हमें याद रखना है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में काम में आएगा। पहला हुआ, ऑल इलेक्ट्रिकल equipments in a house are connected in parallel, ये चीज रखना है। दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट, मैक्सिमम करेंट carrying capacity of a wire, carrying rating of a wire depends on its thickness। कितना मोटा वायर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। थिकर वायर
अब कैसे डिपेंड करता है, दैट रिलेशन इज वेरी टिपिकल, the current carrying capacity is proportional to R to the power 2/3 but not required. This is derived with taking so many assumptions. Okay, thicker wires can carry more current. थोड़ा ये स्टेटमेंट को आप समझें, एक वायर में कितना मैक्सिमम करंट जा सकता है वो वायर का थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना मोटा वायर होगा उतनी ज्यादा करंट वो ले सकता है। जैसे अगर आपको दुकान में बोलोगे कि मुझे टेबल लैंप ग्लो करना है, तो वो टेबल लैंप लगाने के लिए आपको कुछ वायर दे देगा, वो वायर लाके आप जलाओगे इसको, यू ब्रिंग दैट वायर एंड कनेक्ट इट टू योर प्लग, तो पता चला टेबल लैंप ग्लो कर रहा है, क्योंकि इसको थोड़ा सा करंट की जरूरत है। सपोज आपको हीटर चलाना है, घर का हीटर जिसका पावर रेटिंग ज्यादा है, इट नीड्स मोर करंट। अगर सेम वायर से आप हीटर को ग्लो करने की कोशिश करोगे तो आप देखोगे कि ये पोटेंशियल डिफरेंस भी है। देखोगे ये जले ना जले, कौन, कॉइल, पहले तो जैसे आप स्विच ऑन करोगे कनेक्टिंग वायर उड़ जाएगा। अब कोई भी घर का, अगर आपका कोई ज्यादा पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है, लाइक यू सी, देखोगे आप एसी को कनेक्ट करने वाला प्लग वायर कितने मोटे मोटे होते हैं। आपके घर में इंडक्शन हीटर है तो इंडक्शन हीटर के वायर कितने मोटे मोटे होते हैं, जबकि आपके घर में बल्ब को या फिर एलईडी लाइट को कनेक्टेड किया गया वायर कितने पतले पतले होते हैं, है ना। तो आप देखोगे आपका रेफ्रिजरेटर का वायर कितना मोटा होता है, क्योंकि जितना जितना ज्यादा मोटा होगा उतना ज्यादा करंट वो कैरी कर पाएगा। अगर हम जो रेफ्रिजरेटर है उसका प्लग को बाहर निकालो, वहां से दो ठो पतला वायर लेके प्लग में जोड़ दो, ट्राई टू सप्लाई पावर टू योर रेफ्रिजरेटर थ्रू दिस थिन वायर्स। जैसे आप स्विच ऑन करोगे रेफ्रिजरेटर का कुछ नहीं होगा, फुक करके दोनों वायर पहले उड़ जाएंगे। दे कैन नॉट टॉलरेट सच ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर बीइंग ट्रांसमिटेड थ्रू देम। ठीक है, सो कितना मैक्सिमम करंट कोई वायर ले सकता है, जैसे स्टैंडर्ड है कि 1 स्क्वायर मिलीमीटर का कोई कॉपर वायर अगर लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 स्क्वायर मिलीमीटर, तो इसमें 7 एम्पियर तक करंट जा सकता है। इससे ज्यादा करंट लेंगे ये उड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो इसीलिए वायर्स को हम लोग गेज में डिनोट करते हैं। गेज, हाउ यू डिफाइन गेज, 18 गेज वायर, ये पुराना सिस्टम है। 18 गेज, 20 गेज, 22 गेज। गेज कैसे निकालते हैं, 1 बाई डायमीटर, जो वायर है उसका डायमीटर निकालो, उसका रेसिप्रोकल इज कॉल्ड गेज। मतलब 20 गेज वाला जो है ज्यादा मोटा होगा कि 22 गेज वाला ज्यादा मोटा होगा वायर। 1 बाई डायमीटर इज रेसिप्रोकल, मतलब जिसका डायमीटर कम होगा उसका गेज ज्यादा होगा, जितना कम गेज का होगा उतना मोटा वायर होगा। समझ में आ रहा है? सो लाइक दैट। तो क्या देखें, मैक्सिमम करंट दैट ए वायर कैन टॉलरेट इज गिवन बाय द थिकनेस ऑफ द वायर। नंबर 3 हुआ, ए फ्यूज वायर is always connected in series with main supply on the high voltage side of supply। ये फ्यूज वायर क्या है, ये वायर है, वायर ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट। आपके घर में मान लो दिस इज व्हाट इज योर हाउस, यू हैव सेवरल थिंग्स कनेक्टेड इन योर हाउस। आपके घर को ये पावर सप्लाई दिया गया है, दिस इज व्हाट इज द पावर सप्लाई। कहीं मान लो पोल से ये पावर आया, आपके घर में आया, तो आप क्या करो, यहाँ पर ढेर सारी चीजें लगे, सब ऐसे करके लगे, एंड यू सी हर एक इंडिविजुअल चीज के साथ सीरीज में एक सर्किट स्विच लगा होगा। मान लो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस कोई बल्ब है, उसके साथ एक स्विच लगा दी, स्विच ऑन किया तो बल्ब ग्लो कर रहा है, ऑफ किया तो बल्ब कट गया। मतलब इंडिविजुअल अप्लायंसेस के साथ स्विचेस सीरीज में रहते हैं, ये आपको मालूम है। और सारा अप्लायंसेस आर इन पैरेलल। अगर मैं कहूंगा आपकी घर की बल्ब और आपकी घर की हीटर और आपकी घर की फैन कैसे कनेक्टेड है, ये हो गया बल्ब, ये हो गया हीटर, ये हो गया फैन, ये फैन है, हीटर है, ये बल्ब है। हर एक के साथ
उनका अपना अपना स्विच लगे एंड दे आर ऑल इन पैरेलल। ठीक है, यहाँ पर सप्लाई दे रखे हैं, इसको ऑन करेंगे ये चलेगा, इसको ऑन करेंगे ये चलेगा, इसको ऑन करेंगे ये चलेगा, बट दे आर ऑल इन पैरेलल लाइक। अब मान लो कि इसमें से कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब क्या हो गया, दोनों एंड को हम जीरो रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं तो हाई करंट फ्लो करना शुरू करता है, हाई करंट फ्लो करने लगा। टू सेफगार्ड हम लोग क्या करते हैं, वी कनेक्ट ए फ्यूज हियर, फ्यूज वायर। ये वायर का अपना रेटिंग रहता है, मान लो दिस फ्यूज वायर का रेटिंग है 8 एम्पियर, सपोज इट इज 8 एम्पियर। अब किसी कारण से इधर अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो ज्यादा करंट जाएगा, ये 8 एम्पियर से ज्यादा करंट विथस्टैंड नहीं कर सकता है, तो जैसे वो ज्यादा करंट जाएगा वो गर्म होके मेल्ट कर जाएगा। इमीडिएटली द फ्यूज वायर विल फ्यूज एंड विल फाइंड दिस सर्किट इज डिस्कनेक्टेड। अभी और कोई दिक्कत नहीं है। आजकल फ्यूज वायर की जगह एमसीबी आ गया है, मास्टर सर्किट ब्रेकर और मिनिएचर सर्किट ब्रेकर उसको कहते हैं। छोटे छोटे सर्किट ब्रेकर्स रहते हैं, स्विचेस देखोगे ठप करके गिर जाते हैं खुद ही। हम पहले तो फ्यूज क्या आता था, तो अभी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो गया, जहां पर फ्यूज वायर आता था वहां पर आ गया एमसीबी, लेकिन एग्जाम सिलेबस में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। अभी भी वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूज वायर, तो लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो फ्यूज वायर का काम क्या हुआ, when any high current flows this will melt and disconnect the circuit from supply। ये सर्किट को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देता है। अच्छा अगर इसको हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, ये मान लो हाई वोल्टेज साइड है, ये लो वोल्टेज साइड है, इसको अगर यहाँ पर भी लगाएंगे तब भी तो होगा, हाँ होगा। अगर ये सर्किट यहाँ से कट जाएगा तब भी तो डिस्कनेक्ट हो गया ना, हाँ हो सकता है। लेकिन सोचो कि अगर हम यहाँ पर हम खड़े थे और पता चला कि हम इसको कहीं टच कर गए, पकड़ में आ गए, हम इसके चपेट में आ गए और ये हाई करंट ड्रॉ करने लगा। ठीक है, तो हाई करंट ड्रॉ करने लगा और किसी तरह से पता चला इधर से हाई करंट जा रहा है, पता चला यहाँ से फ्यूज उड़ गया। उड़ने की बाद भी यू आर इन कनेक्शन विद हाई करंट साइड, हाई वोल्टेज साइड, तो होगा क्या, करंट तब भी फ्लो करता रहेगा जब तक आपका फ्यूज नहीं उड़ गया, तब तक करंट फ्लो करता रहेगा। इसलिए हम लोग फ्यूज को हरदम हाई वोल्टेज साइड में प्रेफर करते हैं। यहां से उड़ गया तो ठीक है, ऑल आर सेफ। समझ में आया क्या? तो क्या लिखे हम यहाँ पे, ए फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विथ मेन सप्लाई ऑन द हाई वोल्टेज साइड ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो फ्यूज वायर का फंक्शन क्या है, दिस वायर when high current is drawn through it, high current is drawn through it, it melts and disconnects the circuit। ठीक है, तो डोमेस्टिक यूज के बारे में आपको ये 2-3 चीज जान के याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या है, ऑल इलेक्ट्रिकल appliances are connected in parallel in a house। Maximum current carrying rating of a wire depends upon its thickness, more thickness more current carrying capacity। तीसरा हुआ a fuse wire is always connected in series on the HV side, high voltage side, so that under over current conditions this fuse wire will melt and disconnect the circuit from supply। तो ये 3 चीजें आपको याद रखना था, थोड़ा सा छोटा सा थ्योरी था, आपको याद रखना था। We can go back to question number 6 now। A heater coil is rated as 200 volt 1000 watt। Heater coil is rated as 200 volt 1000 watt। If 10% length of the coil is cut out, find what will be new rating of the coil। What will be new rating of the coil? ठीक है, न्यू रेटिंग क्या होगा कॉइल का? ठीक है, चलिए देखते हैं। फॉर
तो रेजिस्टेंस कितना होगा v स्क्वायर बाई p, तो कितना हो गया it is by this is coming out to be 40 ohms. v square is 40 ohm. करंट रेटिंग कितना है, करंट रेटिंग है p बाई v हो गया दिस बाई दिस 5 एम्पियर। बोल रहा है जो फॉर न्यू कॉइल क्या बोल रहा है 10% लेंथ इज रिमूव्ड, न्यू रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 10% लेंथ निकाल के ले लिए, यू नो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, 10% लेंथ काट के ले लिया, अब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इट इज 90% of the old resistance, it is 90% of old resistance 36 ohm. अच्छा, what will be new current rating for the new coil? जो एक टुकड़ा काट के निकालने के बाद करंट रेटिंग क्या होगा, करंट रेटिंग तो वायर का लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट डिपेंड्स ऑन द थिकनेस ऑफ द वायर। एक टुकड़ा काट के निकाल दो, थिकनेस ऑफ द वायर रिमेन सेम, तो मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी तो अभी भी वही रहेगा, पहले कितना था, पहले था ये 5 एम्पियर, सो इट इज 5 एम्पियर एज करंट रेटिंग depends on thickness, ठीक है, और does not depend on length, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं करंट रेटिंग does not depend on length। अच्छा, करंट रेटिंग वो मिल गया, तो अब वोल्टेज रेटिंग क्या हो जाएगा, क्या मैक्सिमम वोल्टेज दे सकते हैं, इट इज आई न्यू आर न्यू, कितना हुआ, इट इज 5 into 36 180 वोल्ट, 200 वोल्ट वाला हीटर कॉइल था, एक टुकड़ा काट के निकाल चुके हैं, अभी उसका वोल्टेज रेटिंग बन गया 180 वोल्ट, मतलब मैक्सिमम 180 वोल्ट दे सकते हो, है ना। अच्छा, न्यू पावर रेटिंग क्या हो जाएगा, न्यू पावर रेटिंग यू नो इट इज आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर आर, आई स्क्वायर इंटू आर, आई सेम, इट इज आई स्क्वायर आई न्यू का स्क्वायर इंटू आर न्यू, ठीक है, कितना हो गया ये आई स्क्वायर मतलब जो था वही है 5 एम्पियर का स्क्वायर, आर न्यू क्या हो गया, आर न्यू हैज बिकम 36, so 5 square into 36 is coming out to be कितना हो रहा है ये 900 watt, I square into R new is 900 watt, so 10% लेंथ काट के निकालने के बाद उसका वोल्टेज रेटिंग हो जाएगा 180 वोल्ट, पावर रेटिंग हो जाएगा 900 वाट, ठीक है।